हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो, इस चैप्टर में ना हम पोटेंशियल निकालना सीखेंगे पहले तो। किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, फिर मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, और उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, जैसे वायर हो गया, शीट हो गया, है ना, स्फेयर हो गया, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। एंड देन उसके बाद में हम कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, होता क्या है। देन कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वजह से निकालना सीखेंगे। एंड थर्ड जो होगा वो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैसे सर्किट में बिहेव करते हैं, ये कैपेसिटर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझने से पहले हम पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज इट इज वर्क डन अगेंस्ट इट इज वर्क डन अगेंस्ट द, क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट जो भी वर्क डन करेंगे वो हम उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है एम, इस ये जमीन पे पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे एम जी लग रहा है। मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया जो बिल्कुल एम जी के बराबर है। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये मान लो मैंने लगाया, और इसकी वैल्यू जो है मैंने इस तरीके से एडजस्ट करी कि एम जी के बराबर है। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के मैं अगर इसको उठाऊं, तो ये ब्लॉक क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। थोड़ी देर में ये जो ब्लॉक है, ये यहाँ से उठ के और एक एच हाइट पे आ जाएगा यहाँ पर। अब इस ड्यूरेशन में मैंने कितना वर्क डन किया, अपन बोलेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में मैंने कितना वर्क डन किया, मैंने वर्क डन किया, मेरा फोर्स कितना है, एम जी था, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखते हैं अपन वर्क को। तो ये मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वर्क हो गया, तो ये एम जी एच मेरा वर्क हो गया, और यही इसी को मैं बोल दूंगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। और मैं इसको बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम। इसको इन दोनों तरीकों से अपन बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये हम क्या समझ रहे हैं अभी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब देखो, इसी की तरह अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोलूँगा, देखो, मान लो एक मेरे पास चार्ज पड़ा है, यहाँ पे क्यू चार्ज पड़ा है, ठीक है। इस क्यू चार्ज की वजह से मान लो यहाँ पे मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, मान लो स्मॉल क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ इसकी तरफ। तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये जो क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें पता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा Q इंटू ई। अब अगर मुझे, ये क्या है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हम बोलेंगे दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। अब अगर मैं इस चार्ज को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ ना इधर से, मैं बोलूँगा मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है। जो कि मैंने क्या करा, बिल्कुल जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बराबर रखा मैंने उसको। तो एफ एक्सटर्नल लगाया और उसको मैं लेके गया। तो ये जो एफ एक्सटर्नल है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, मैं लिखूँ अगर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, क्या बोलेंगे, ये जो क्यू चार्ज है, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, और क्यू चार्ज इज इक्वल टू, क्या होगा ये, इक्वल टू में, दिस विल बी वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बस दैट्स इट, कि कितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो ये जो एफ एक्सटर्नल है ना, ये जो एफ एक्सटर्नल है, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वी डू नॉट वांट टू चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज की। तो हम चाहते हैं जितनी भी एनर्जी है, देखो जो मेरा वर्क डन होगा, ऐसा क्यों है, हमने पूछा ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बिकॉज देखो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, हमने बोला एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, एनर्जी इज कंजर्व, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। तो अगर मैं जो भी वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन जो भी मैंने किया, वो क्या जाएगा, वो दो फॉर्म में जा सकता है ना, एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा सकता है, एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जा सकता है। तुम खुद देख लो, तुमने किसी ब्लॉक को धक्का दिया और वो ब्लॉक क्या हुआ, मूव करने लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ पे चाहते हैं केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चार्ज क्यू पड़ा है अपने पास, और यहाँ पे जो चार्ज स्मॉल क्यू पड़ा है, इसको हमने फिक्स कर रखा है ना, फिक्स लेके चिपका दो जमीन पे कहीं पे, ताकि ये मूव ना करे। इस चार्ज को मैं इस तरीके से ले जा रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना चाहते। तो इस चार्ज को मैं इस तरीके से ले जा रहा हूँ कि हमेशा इसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहे, ताकि इसको जो भी वर्क डन होगा वो पूरा पूरा किस में जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, अगर काइनेटिक एनर्जी मैंने ज़ीरो कर दी, तो सारी सारी जो वर्क डन मैंने जो भी किया वो किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो किसी टाइम पे, किसी भी टाइम पे ये आर डिस्टेंस अगर दूर रहा, मान लो इस पर्टिकुलर केस में, तो इधर फोर्स कितना लगेगा, इधर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। हम बोलेंगे क्यू इंटू ई कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। तो इधर जो एफ एक्सटर्नल, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम चाहते हैं कि सेम टू सेम फोर्स जो है एफ एक्सटर्नल, वो हम इधर लगाएं। तो एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट इन टाइम, और एट एनी पोजीशन, और एट एनी पोजीशन, ये जो फोर्स है ना, एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू, इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन तो बराबर नहीं रखेंगे ना, डायरेक्शन तो अपोजिट होनी पड़ेगी, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, क्योंकि उसके अगेंस्ट काम करना है ना अपने को। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन तो अपोजिट रखो, और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखो। मैग्नीट्यूड सेम रखने से क्या होगा, इससे क्या होगा, हेंस नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो, will be 0, and it will move, it will move with almost zero velocity,
अब कोई बोलेगा देखो ऐसा है नेट फोर्स तो जीरो लगा दिया तो मूव कैसे करेगा, तो भाई ऐसा है, हम एकदम एकदम बहुत छोटा सा फोर्स जो है वो बढ़ाएंगे, बिल्कुल इतना छोटा बढ़ाएंगे कि वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होगा, और उससे जो वेलोसिटी आएगी वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आएगी। तो बेसिकली इस चार्ज को मूव करने में हमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। तो अगर मैंने ऐसा मान लिया तो अब क्या होगा, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को तो मैं बोल सकता हूँ ना, जीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी भी मैंने काइनेटिक एनर्जी में दिया ही नहीं, तो पूरा पूरा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। तो हमारी डेफिनेशन फिर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी की, देखो पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल डेफिनेशन लिखते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल डेफिनेशन लिखते हैं, it is it is work done by it is work done by an external agent against a conservative force keeping the change in kinetic energy to zero। ये डेल्टा के जो है ना वो डेल्टा के जो है वो जीरो होना चाहिए। तो अगर इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कीपिंग डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो। ये पूरा जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है उसको हम इतनी सी छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको अगर मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म में आगे और लिखना है तो मैं बोलूँगा देखो एक्सटर्नल फोर्स किसी टाइम पे एफ है और ये एफ पर वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन कर देंगे और हम बोल देंगे यहाँ पे कि भैया डेल्टा के कंडीशन है, ये कंडीशन को इस तरीके से अपन डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं कि भैया डेल्टा के जीरो है, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब अगर मैं इसी चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म में लिखूं, अब जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है मैग्नीट्यूड में और इनकी बस डायरेक्शन अलग है। तो भाई देखो इधर, जब इसको मैं मूव करूंगा इस चार्ज को, तो अगर ये वाला ये एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स does same amount of work same amount of work but it is negative, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो पोटेंशियल एनर्जी की एक डेफिनेशन और दे सकता हूँ, डेफिनेशन नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चीज समझ में आई, बस दैट्स इट, क्लियर है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। नाउ कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वही प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की भी हो जाएगी। क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई देखो ऐसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना उसका जो वर्क डन होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे हैंड वर्क डन बाय
work done by electrostatic force only depend depends on the initial and final position। क्योंकि हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं ना, उनका जो वर्क डन होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। किस रास्ते से अपन लेके जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। बेसिकली ये क्या करता है, ये केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ तो इसके बेसिस पे मैं अगला स्टेटमेंट ये बोल सकता हूँ, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी will also depend on the initial and final position only। और इसीलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर मैं ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक जा रहा हूँ, मैं चाहे ऐसे जाऊँ, चाहे मैं ऐसे जाऊँ, चाहे मैं इस तरीके से जाऊँ, यहाँ से होके जाऊँ, चाहे मैं ऐसे घूम के और फिर ऐसे करके जाऊँ, ठीक है, सारे जितने भी पाथ 1, 2, 3, 4, ये हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय electrostatic force work done by electrostatic force will be same on all four paths। तो चार पाथ जो हमने बनाया है, चारों पाथ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन जो है वो सेम होगा। हैंस दिस इंप्लाइज हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी while going from A to B, while going from A to B will always be same। ठीक है, irrespective of path choosing। ये चीज समझ में आई है अपने को? ठीक है, अब हमने ये चीज तो डिफाइन कर दी लेकिन ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज पड़ा है और यहाँ पे इनिशियली चार्ज यहाँ पे था मान लो, और ये चार्ज यहाँ से जाके और ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट था मान लो ए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट है मान लो बी। तो हमने बोला भैया ऐसा है, ए को ये क्यू को ए से बी तक लेके गया, बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो भाई इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो इनिशियल पॉइंट था इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और ये जो फाइनल पॉइंट है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब मैं यहाँ से, तो ये जो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी है इसको लिखें कैसे, इस इनिशियल एनर्जी को क्या लिखूं मैं, क्योंकि ये तो यहीं पड़ा है। क्या मैंने इसको वर्क डन किया यहाँ लाने में, यहाँ लाने में मैंने इसको कितना वर्क डन किया, और जब मैं बोलूंगा कि यहाँ लाने में कितना वर्क डन किया तो कहाँ से लेके आ रहा है, क्या मैं बी से लेके आ रहा हूँ, क्या मैं सी से एक सी पॉइंट ले लिया यहाँ से लेके आ रहा हूँ, क्या मैं डी से लेके आ रहा हूँ, कहाँ से लेके आ रहा हूँ, तभी तो डिफाइन कर पाएंगे। और इस वजह से हमने कहा कि एक स्टैंडर्ड लोकेशन होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से हम हर चार्ज को बोलेंगे कि यहाँ से लेके आ रहे हैं। तो हमने बोला कि सबसे बढ़िया लोकेशन क्या है, एक काम करो, लेट्स ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या किया हमने, वी अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं ना इन्फिनिटी पे, मुझे क्या पता पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हम अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is zero is zero at infinity।
तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का और मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या आ गया, डेफिनेशन नंबर 3, जो फाइनल है ना। अब इसमें सारी चीजें डाल दी हमने, ये लास्ट डेफिनेशन अपना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन is is negative of work done by electrostatic force in bringing a charged particle from infinity to a point। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पॉइंट पे उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका दूसरा वेरिएशन क्या लिख सकते हैं, जहां पे हमने बोला वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड पार्टिकल from infinity to a point while keeping kinetic energy of charged particle कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर है। तो गाइज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो गाइज आगे के लेक्चर्स के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है इन लेक्चर्स की, उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।